139 धन संहिता की पुस्तक उसका 139वां अध्याय। उसका 13 से 18 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे, जिसको भी मिला हो। 139। हाँ, 139 का 13 से लेकर 18 तक थोड़ा जोर जोर से और धीरे धीरे पड़ेगा। जैसा खाना चबा के खाते हैं ना, ऐसा धीरे धीरे कोई एक झुंड पड़ेगा, जिसको अगुवाई हो तो पड़ेगा। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। तेरे काम तो आश्चर्य हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक होंगे। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता है। धन्यवाद। यहाँ इस बात को देखेगा, बड़ी अच्छी बात। 18 को फिर से मैं पढ़ता हूँ। यदि मैं उनको गिनता, किस चीज के विषय में कहा जा रहा है? ये दौर किस विषय में कह रहा है कि यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। क्या इसका मतलब आप क्या समझते हैं? आशीषों को, परमेश्वर की आशीष। हाँ, कैसा? तो गिनता तो वे बालू हम लोग गीत गाते हैं, गिनो नाम बा नाम आशीष, है ना? उनकी आशीष इतनी है कि हमारा एक एक श्वास उनका दिया हुआ है ना? हम उसको कभी गिन नहीं सकते, बालू के किनकों गिना है। उनकी आशीष को आज हम कोई गिन नहीं सकते, परंतु आज मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत दूर है। उनके आशीषों को पाता है, देखता है, महसूस करता है, फिर भी हम उसे धन्यवाद नहीं देते। आज मेडिकल आया, आज साइंस आया, आज सब कुछ आया, है ना? और यहाँ तो लिखता है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के निचले स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छुपी हुई ना थी। आज भाई सोनोग्राफी होता है, बोलता है ये लड़का है, लड़की है, क्या है, बहुत सी बातें होती है, परंतु परमेश्वर का क्रिएशन देखिए, परमेश्वर की सृष्टि को आप सोचिए कि एक बच्चा माँ के गर्भ में कैसा पलता है और कैसा, देखिए, ऐसा ऐसा धीरे 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 क्या होता है, टर्न। यह परमेश्वर की अनोखी सृष्टि है। और इस सृष्टि को, क्योंकि भजन संहिता 50 का 12 से 15 में भी कहता है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, है ना? और संकट के दिन में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम परमेश्वर की महिमा आज कैसे कर रहे हैं? ये जन्मदिन जो मनाते हैं हम, किस लिए मनाते हैं तो कह सकते हैं? धन्यवाद देने के लिए। ठीक, और क्या गुरु भैया? धन्यवाद देने की सही बात है। क्यों धन्यवाद देने के लिए? कि अगला पल मेरा है या नहीं, कल किसने देखा है, आज तो आज यही है। आज भी जानते हैं इजराइल कंट्री में, लोगों के बीच में, अगर एक लड़का जन्म लेता है ना,
तो वहाँ मातम मनाई जाती है। और लोगों से पूछिए कि कैंडल, जो कैंडल रखते हैं हम लोग, है ना, उसको क्यों क्यों बुझाते हैं और क्यों रखते हैं कैंडल, उसका कारण क्या है? हैप्पी बर्थडे तो मना लेते हैं, उसका कारण क्या है? हमारा जीवन का एक पल और क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और हमें अगला पल परमेश्वर ने जितनी आशीषें कल तक हमें दी, बहन को दी, उनमें मनन करने के लिए कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर एक बार मेरे श्वासों को बरकरार रखा। अय्यूब 34 का 14-15, जल्दी निकल बोलने का चाहे तो मैं अब बोल सकता हूँ। अय्यूब 34 का 14 और 15, थोड़ा जोर से पढ़िए, कोई पढ़िए। पढ़ भैया, कहाँ या निकालता नहीं जल्दी है, बोलो क्या। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए, देखिए, हाँ वही पढ़ा सकते, थैंक यू। यदि वह मनुष्य से अपना क्या हटाए, मन हटाए, और अपना आत्मा और श्वास अपने में समेट ले, तो सब देहधारी एक साथ नष्ट हो जाएंगे और फिर मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा। ये मनुष्य परमेश्वर का दिया हुआ श्वास, ये मनुष्य आज इतना गुरूर घमंडी हो गया है कि परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता। परमेश्वर ने हमें किस रीति से सृष्टि की है, इन बातों को जानना चाहिए। राजा हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने, जब राजा हिजकिय्याह बहुत ही बीमार पड़ गया और यशायाह को परमेश्वर ने भेजा, वो बात मैं शॉर्ट में बतलाना चाहता हूँ। तब यशायाह के द्वारा परमेश्वर के वचन को राजा हिजकिय्याह तक पहुंचाया गया और कहा तो अपने परिवार को बुला ले, अब तू नहीं बचेगा, ठीक है, नहीं बचेगा। तो राजा हिजकिय्याह क्या किया, राजा हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया, बोलता है, पढ़िएगा घर में जाके, सिर्फ ऐसे ही बतला रहा हूँ। राजा हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया और बीत की ओर भी अपना मुंह करना नहीं चाहा। और यशायाह नबी बोलकर, तो परमेश्वर का प्रमाण था, बोलकर वो राजमहल से बाहर गया, ये रास्ते में ही था, फिर परमेश्वर का वचन यशायाह तक पहुंचा गया। हमारा परमेश्वर कैसा सेंसिटिव है, मैं ये आपको बतलाना चाहता हूँ। संकट में तो सहज से मिलने आ रहा, विलंब से क्रोध करने आ रहा, हाँ? बहुत सहज से मिलने वाला। यशायाह रोड तक था कि नहीं, परमेश्वर का वचन फिर पहुंचा, जा मेरे दास राजा इसको कह दे कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया और तेरी आयु को क्या किया, मैं 15 वर्ष बढ़ा, 15 वर्ष बढ़ा। यशायाह वापस आया, परमेश्वर का प्रमाण फिर उसने बतलाया। जब बतलाया, राजा हिजकिय्याह बोला, ये मैं कैसे मान लूं, ये मैं कैसे मान लूं, अभी तो तू कह के गया कि यहोवा का वचन कहता है कि तू तो नहीं बचेगा, अपने परिवार को, और अभी तो कहता है 15 वर्ष आयु, तो परमेश्वर ने बढ़ा दिया। इसका चिन्ह मुझे, हम चिन्ह मानते हैं परमेश्वर से, क्योंकि राजा हिजकिय्याह इस पर विश्वास नहीं किया था। उसका आगे भी आपको बताऊंगा कभी। राजा इसके चिन्ह मांग लिया, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। तो क्या चाहता है चिन्ह, तो यशायाह ने कहा ये घड़ी जो, इसको मैं 10 अंश आगे बढ़ा दूंगा। बोला नहीं, हम गाना गाते हैं ना, वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता। बोला ऐसा नहीं, 10 अंश बढ़ना नहीं, पीछे लौटा दे वक्त को। ये हिस्ट्री है प्यारो, ये इतिहास है, ऐसी कोई किस्सा कहानी नहीं है। परमेश्वर ने 10 अंश पीछे बढ़ा दिया, अभी 8.5 हो रहा है, पीछे बढ़ गया। और राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर चाहता, जब बोल दिया तो चंगा हो गया था, परंतु राजा हिजकिय्याह ने क्या किया, राजा हिजकिय्याह को कहा गया तेरे फोड़े पर अंजीर का टिकिया लगा, तब तो चंगा हो गया। राजा को चंगा हो गया। और पढ़िएगा
वचन में परमेश्वर ने 3 लोगों को महान किया संसार में, यहोशू को, सुलेमान को और राजा हिजकिय्याह को। वचन बोलता है, परंतु राजा हिजकिय्याह ने इसका धन्यवाद नहीं दिया गया। आज हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल्स करते हैं। आपने कभी सोचा था, अभी बोल रहे थे ना यहाँ पर कि हम तो जॉनी भाई का पड़ोसी रहना मानते थे हजारीबाग में, परंतु परमेश्वर ने यहाँ हमें ले आया। ये सब परमेश्वर की योजना रहती प्यारो। और हाँ, गोली बोल रहा, अब जो सामान आएगा सब फ्रेश न्यू आएगा। मांगो उसी से जो दे, जो से मिले खुशी से। हम किससे मांगते हैं? मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर सब कुछ देता है। सिर्फ परमेश्वर आपसे हमसे एक ही चीज चाहता है। मैं संहिता 50 का 12 से पढ़े, 12 से 15 बोलना चाहो तो मैं बोल सकता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़े। गुड बॉय। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, पढ़िए ना भाई। यदि मैं भूखा होता Yes. तो तुझसे ना कहता, तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसने है वो किसका है? वो परमेश्वर का है। मेरा है। सब कुछ परमेश्वर। हम परमेश्वर को क्या देंगे प्यारो? परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। हाँ पढ़िए। क्या मैं बैल का मांस खाऊं वाह, या बकरों का का हाँ। लहू पीऊं? हाँ, परमेश्वर को धन्यवाद ही का परमेश्वर बलिदान क्या चढ़ा? सिर्फ धन्यवाद का बलिदान ही चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपने मन्नतें पूरी कर। अय्यूब अपने जीवन काल में जब भी यरूशलेम में जाया करता था, अपने बच्चों के लिए होम बलि चढ़ाया, ना जाने कुछ किया है। हम परम प्रधान को अपने मन्नतों के साथ मन्नतें पूरा नहीं करते। और क्या लिखता है उसके बाद में? और संकट के दिन में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्या हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं आज? मूसा की व्यवस्था में लिखता है, मार्ग में चलते, लेटते, उठते, बैठते, सोते, जागते, खाते, पीते, हर समय क्या करो? अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा करो। ये सृष्टि की रचना है। ना जाने जब हमारी बहन मम्मी के पेट में थी, शायद क्या परिस्थिति होगी, हम नहीं जानते। किन मुसीबतों से, किन समस्याओं से आप संसार में आई। परमेश्वर और हमेशा कहती थी हमसे, पाजी साहब मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा। बोले बहन इंतजार करो, आपका होगा। और हुआ। तब वही बोलते हैं ना, आसमान से टपके और खजूर में अरे क्यों ऐसा हो गया? हम यहाँ जा रहे थे, जाना कहीं था और मैं किसी और चल पड़ा। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार अपनी योजना को अपने लोगों के जीवन में क्या करता है? पूरा करता है। और धोध इसलिए कहता है, यदि मैं चाहूं तो उसको गिन नहीं सकता। हमारे सर के एक एक बाल परमेश्वर का एहसान है प्यारे। आप सोचिए ना, कई बार आप रास्ते में जाते होंगे, पीछे से ट्रक आके शायद मारने पर होगा, आप रुक जाए। आपने कभी सोचा? तो मेरा कहने का तो मतलब है, इतने वर्ष तक परमेश्वर ने किस रीति से संभाला, उबारा, अपने लोगों के बीच में रखा, परमेश्वर के नाम की गवाही देने का अवसर दिया। और हम लोग कल ट्रेन में बैठे थे, हम लोग सोच रहे यार आज 12 तारीख को काश हम लोग वहाँ हैं। ये जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से इतना प्रेम के संबंध में बन सकता है, एक दूसरे के लिए इंतजार कर सकता है, तो हमारा परमेश्वर हमसे कैसा बनना मांगता है? हमारा रात और दिन इंतजार करते रहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे धन्यवाद दे। धन्यवाद।
परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता प्यार। और यहाँ लिखता है ना, बड़ी अच्छी बात लिखता है दोनों, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य। देखिए आपके लिए परमेश्वर के विचार क्या है, आपने सोचा? बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, है? उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, अनहोनी। ये परमेश्वर आप सबसे, हम सबसे ये आशीष हमें देता है। इस आशीष के बदले हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? कैमरे दिला ली होगी। परमेश्वर के महिमा में और एक दिन परमेश्वर ने दिया। हम ग्रेव यार्ड में जाते हैं किसी को अंतिम सलाम देने के लिए, वहाँ कभी हमने सोचा है कि एक दिन हम भी यहाँ पर आएंगे? अपने आप को तैयारी करना, बाकी बचा हुआ जीवन के लिए। और यही है जन्मदिन में आज का दिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इसे परमेश्वर के लिए आशीष के रूप में बलिदान चढ़ाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। और सबसे बड़ी बात कि आज इतने प्रियजन एक साथ हम लोग इकट्ठे हुए। मैंने कहा ना, बहाना चाहिए, है ना? हर तरीका से परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमें बहाने खोजने पड़ेंगे। और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, मेरा चैलेंज है प्यार, मेरा चैलेंज है, परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी आपको दायां बायां भटकने देगा नहीं। क्योंकि ऐसा है कि पुस्तक 30:21 में कहता है, जब तुम मार्ग में दाहिने या बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। आप अगर परमेश्वर में हो, परमेश्वर आपको कभी दाएं घूम बाएं घूम नहीं करेगा। जैसा परमेश्वर चाहेगा आपको देगा। ये दुनिया, सागर रूपी संसार में आपको परमेश्वर ने किस लिए ठहराया? आपने जो क्या सोचा कभी? सिर्फ आए, खाए पिए, मर गए, हो गए? नहीं। परमेश्वर ने मुझे जो दिन दिया है, परमेश्वर के नाम की गवाही देने के लिए। हाँ? मेरा कोई अधिकारी कुछ करता है, वो थैंक्स सर 10 बार हाथ में लाएंगे सर, वो अधिकारी थैंक्स लेकर भूल जाता है। हमारा परमेश्वर, हम जब मांगते हैं हम भूल जाते हैं मांग के, परंतु हमारा परमेश्वर सुन के भूलता है। इस बात को जानिए, इसलिए मैं यही पर समाप्त करता हूँ। वचन को सबसे बड़ी चीज, जन्मदिन मनाइए, बड़ी अच्छी बात है। और हमें भी मौका मिला वहाँ से यहाँ तक आने का। और जन्मदिन हमारे लिए, सबके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहर पाएगा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो।